तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विंध्य उच्च शंखम दद्मो प्रतापवान। श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का श्लोक 12 बताऊंगा। आपको बता दूं कि मैंने इन सभी श्लोकों को सरलतम रूप में आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाया है। तो जो लोग अंग्रेजी में भागवत गीता का मेरा वीडियो देखना चाहते हैं वे भी मेरा वीडियो देख सकते हैं, और जो लोग हिंदी में श्रीमद् भागवत गीता का मेरा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने जिस प्रकार इन सभी श्लोकों का अनुवाद और उन श्लोकों से मिलने वाली शिक्षाओं का वर्णन किया है, वैसा वर्णन स्टेप बाय स्टेप आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। मैंने बिल्कुल फ्री में आपके लिए, हाँ केवल आपके लिए, आपको कलयुग के कठिन रास्तों में सरल रास्ता दिखाने के लिए वीडियो बनाया है। चलिए अध्याय 1 का श्लोक 12 शुरू करते हैं। श्लोक है तस्य संजनयन हर्षम क्रुवृद्ध पितामह सिंहनाद विंध्य उच्च शंखम दद्मो प्रतापवान। आपको फिर से बता दूं कि यह श्लोक अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है। यह श्लोक जब कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार थी तब बोला गया था। युद्ध प्रारंभ के पहले दुर्योधन को अपनी सेना की वास्तविक स्थिति पर संदेह था। वह संदेह इसलिए था क्योंकि दुर्योधन अच्छी तरह से जानता था कि पांडवों की सेना भले ही छोटी है लेकिन सुव्यवस्थित रूप से संगठित है। दुर्योधन को अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी सेना उनकी सेना के मुकाबले में बहुत बड़ी है और मेरी सेना में भी कई प्रकार के वीर और पराक्रमी योद्धा हैं। फिर भी उसे युद्ध में हार जाने का जो भय है वही भय दुर्योधन को सता रहा है। बेचारे दुर्योधन के चेहरे में घबराहट साफ तौर पर दिख रही थी क्योंकि दुर्योधन ने महसूस किया कि भीष्म, कृपाचार्य और स्वयं उसके गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति स्नेह था, जिससे वे पांडवों के प्रति हृदय से युद्ध नहीं लड़ेंगे। वो ऐसा जानता था, लेकिन फिर भी दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया सब कुछ जानते और समझते हुए, क्योंकि उसके गुरु तो गुरु द्रोणाचार्य जी ही हैं। उस समय गुरु को लोग भगवान का दर्जा देते थे। उस समय गुरु और शिष्य का रिश्ता ही कुछ अलग होता था। अब वो अपनी टेंशन को गुरु द्रोणाचार्य को बताने के लिए सोचा, क्योंकि गुरु कुछ ना कुछ रास्ता तो दुर्योधन को जरूर बताएंगे। दुर्योधन पांडवों की सेना की तैयारी के बारे में गुरु द्रोणाचार्य जी को बताने लगा। दोनों के बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई। इस बातचीत से हल तो नहीं मिल सका दुर्योधन को। अब क्या हुआ कि दुर्योधन मानसिक रूप से परेशान हो गया। दुर्योधन को यह चिंता सताने लगी कि उसकी सेना विफल न हो जाए, उसे युद्ध में बुरी तरह से हार का सामना न करना पड़ जाए। अब ऐसी स्थिति में बारी आती है भीष्म पितामह की। आपको बता दूं कि भीष्म पितामह देवव्रत के नाम से जन्मे थे। उनके द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लिया गया था। भगवान परशुराम द्वारा भीष्म को शिक्षा दी गई थी। कुरुवंश के सबसे बुजुर्ग और प्रतापी योद्धा भीष्म पितामह दुर्योधन के मनोभाव को जान गए। भीष्म पितामह सोचे कि दुर्योधन के मन में ऐसा ही डर कायम रहा तो उसकी हार पांडवों के द्वारा 101% निश्चित है। अब भीष्म पितामह दुर्योधन के टेंशन को दूर करने के लिए, उसके मन में बैठे डर को भगाने के लिए, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शेर की तरह गरजते हुए जोर से सिंहनाद किया। सिंहनाद का मतलब है अत्यंत उच्च स्वर में शंख बजाना। भीष्म पितामह ने उच्च स्वर में शंख इसलिए बजाया क्योंकि प्राचीन काल में युद्ध की शुरुआत शंख बजाकर होती थी। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। अगर आपको शंख की ध्वनि के महत्व को और भी गहराई से जानना है तो कमेंट करके बताइएगा। इसका वीडियो भी मैं आपके लिए सरलतम रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। भीष्म पितामह द्वारा शंख की ध्वनि से पूरे युद्ध क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया गया। ये सब के बाद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भले ही भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे लेकिन उनके हृदय में पांडवों के प्रति स्नेह भाव था। भीष्म धर्म और नीतियों का पालन करने वाले थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि कौरव अधर्म के मार्ग पर है और पांडव धर्म के मार्ग पर है, लेकिन उन्हें अधर्म का साथ देना पड़ा। अधर्म का साथ इसलिए देना
पड़ा, क्योंकि वह हस्तिनापुर के प्रति वफादार थे। भीष्म ने प्रतिज्ञावश युद्ध किया, यह जानते हुए कि यह युद्ध विनाशकारी होगा। फिर भी उन्होंने युद्ध करके कौरवों के सेनापति के रूप में अपने प्रतिज्ञा और अपने फर्ज को निभाया। इस प्रकार भीष्म ने दुर्योधन को खुश तो कर दिया, लेकिन आंतरिक रूप से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से शंख बजाकर, आप समझ रहे हो ना, प्रतीकात्मक ढंग से भीष्म ने हताश और परेशान दुर्योधन को यह बता दिया कि मुझे युद्ध में जीत की 1% भी संभावना नहीं दिख रही है। मुझे युद्ध में विजयी होने का कोई आशा ही नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में पांडवों की ओर साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान की लीला तो अपरंपार है। भीष्म के धार्मिक स्वभाव होने के कारण वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे ना हटते हुए भीष्म ने युद्ध का मार्गदर्शन करते हुए कौरवों के पक्ष में युद्ध किया। इस तरह इस श्लोक के अंतिम चरण तक हम पहुंच गए हैं। मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का इतना सरल ढंग से अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए। हमेशा मुझे ही बोलना पड़ेगा क्या? बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।